दोस्तों ये जो वीडियो है इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। सबसे पहला है डिफेक्ट, उसके बाद में आएगा हमारा रिजेक्शन और उसके बाद में आएगा हमारा रीवर्क। एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक को समझ लिया तो काम चल जाएगा, तीनों को ही आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे हम किसके साथ? डिफेक्ट के साथ। बेसिकली डिफेक्ट क्या होता है? सपोज हमने कोई प्रोडक्ट तैयार करना है और उसमें रिक्वायरमेंट है कि भाई इसका जो कलर है वो ब्लू कलर होना चाहिए। ब्लू में भी मान लो कोई स्पेसिफिक ग्रेड है कि लाइट ब्लू होना चाहिए, स्काई ब्लू होना चाहिए, फिरोजा ब्लू होना चाहिए, ठीक है। और उस पे जो है पेंट कर तो दिया हमने ब्लू, लेकिन जो रिक्वायर्ड कलर था उससे वो कलर मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ? एक डिफेक्ट जनरेट हो गया। यानी कि जब हम प्रोडक्ट को एज पर स्पेक का मतलब है कस्टमर की रिक्वायरमेंट। कस्टमर हमें स्पेक देगा कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट ऐसे चाहिए, तो जब हम किसी प्रोडक्ट को एज पर स्पेक तैयार नहीं कर पाते तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफेक्ट कहेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम 3 चीज़ों को समझेंगे। पहला है कि मीनिंग क्या है डिफेक्ट का, उसके बाद में क्या है व्हाट एक्शंस टू बी टेकन, अगर डिफेक्ट जनरेट होता है तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तीसरा है एग्जाम्पल्स क्या क्या है डिफेक्ट के, और चौथा है कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट आता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि जब हम स्पेक से डेविएट हो गए कि स्पेक के हिसाब से बना नहीं पा रहे तो वो हमारा डिफेक्ट कहलाएगा। अब इस पे एक्शन क्या होगा? क्यूसी चेक करेगा कि भाई इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं। डिफेक्ट जनरेट हो गया कि भाई लाइन मार्क आ गया किसी प्रोडक्ट के ऊपर, अब उसको देखना है कि इस लाइन मार्क को हटाया जा सकता है या नहीं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे बोर साइज था रिक्वायर्ड 25.00, बट आ कितना गया? 25.06। यानी कि सपोज कि ये एक बोर है, ठीक है, या आईडी है, ये कितनी रिक्वायर्ड थी? ये थी 25 mm, ठीक है, और आ गई कितनी? 25.06। तो ये क्या हो गया? एक डिफेक्ट जनरेट हो गया। जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं आया, ये हल्का सा ज़्यादा आ गया। तो अब इसको क्यूसी ने वेरीफाई करना है कि क्या इसको रिवर्क करके हम 25 पर ले आ सकते हैं या नहीं। लेकिन डिफेक्ट तो जनरेट हो गया, प्रॉब्लम तो जनरेट हो गई। कॉस्ट इम्पैक्ट क्या आता है? एक्स्ट्रा टाइम जाता है इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई डिफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। अब जो डिफेक्ट है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला डायमेंशनल, दूसरा विजुअल, तीसरा फंक्शनल, चौथा प्रोसेस डिफेक्ट। डायमेंशनल क्या है? जिसके अंदर डायमेंशन रॉन्ग हो गई, यानी कि जिसमें नंबर्स की बात हो रही है वो डायमेंशंस हो गई। जहां पे कोई भी नंबर इन्वॉल्व हो गया वो डायमेंशनल डिफेक्ट हो गया। विजुअल डिफेक्ट क्या हो गया? जो हम देखकर पहचान सके, ठीक है, अपीयरेंस, जो बाहर से चीज दिखाई जाती है वो हो गई हमारी विजुअल डिफेक्ट। फंक्शनल डिफेक्ट क्या हो गया, या फिटमेंट डिफेक्ट भी इसको बोल सकते हैं, कि पार्ट ने जाकर के कहीं पे फिट होना है। सपोज कोई असेंबली है, पार्ट जाकर के वहां पे टाइट होगा, लगेगा, लेकिन वो इस प्रकार से बन गया कि वो जाके वहां फिट ही नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शनल डिफेक्ट। उसके बाद में आता है प्रोसेस डिफेक्ट। प्रोसेस डिफेक्ट क्या है? कि हम कोई प्रोसेस करना ही भूल गए, ठीक है। जैसे कि किसी ने मांगा कि यहाँ पर एक चैम्फर होना चाहिए इस साइज के ऊपर, या यहाँ पर 4 ड्रिल होने चाहिए, हमने 3 कर दिए, 1 मिस कर दिया, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? ये प्रोसेस डिफेक्ट हो गया। अब इसमें होता क्या है? यूजुअली हम देखेंगे कि भाई किस में रीवर्क हो सकता है या नहीं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने आपको बताया डायमेंशनल होगा इसके अंदर, जैसे साफ्ट की जो ओडी है वो ओवर साइज हो गई 0.2 mm से, तो ये डायमेंशनल डिफेक्ट हो गया। यानी कि ओडी का मतलब है ये आउटर डायमीटर यहां से यहां तक का, ठीक है। मांगा मान लो 25 था, आ कितना गया? 25.20, ठीक है। तो उसको क्या देखेंगे कि ये रिवर्क हो सकता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में आ गया विजुअल डिफेक्ट। विजुअल डिफेक्ट क्या है? जैसे मशीन से स्क्रैच लग गए, ठीक है। फंक्शनल डिफेक्ट क्या है? होल पिच मिसमैच हो गई, पार्ट नॉट फिटिंग इन असेंबली, पिच नहीं सही गई और वो फिट नहीं हुआ जा करके, ठीक है। अब इसमें क्या है? विजुअल डिफेक्ट में पॉलिशिंग, रीग्राइंडिंग वगैरह की जा सकती है। फंक्शनल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि पार्ट मोस्टली फेल ही होगा, क्योंकि
कस्टमर एंड पे जाके पता चल रहा है यहाँ पे हमने चेक ही नहीं किया कोई रिसीविंग गेज वगैरह लगा करके, तो इसके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब प्रोसेस डिफेक्ट क्या है कि हमने कोई प्रोसेस ही मिस कर दिया, तो इसमें क्या होगा, दोबारा से उसको हमने चेक करना पड़ेगा, दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डिफेक्ट। ठीक है, अब समझते हैं रिजेक्शन और रीवर्क। डिफेक्ट से ही निकलेगा रिजेक्शन और रीवर्क। रीवर्क क्या है, बेसिकली ऐसा डिफेक्ट जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसको हम रीवर्क कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझें, जैसे ये विजुअल डिफेक्ट था, सरफेस अपीयरेंस नॉट एक्सेप्टेबल, कि सरफेस की अपीयरेंस है वो ठीक नहीं थी, उस पर लाइन मार्क हो सकता है, स्क्रैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या कर दिया, उसको रीपॉलिशिंग कर दिया या क्लीन कर दिया। ठीक है, कॉस्ट तो लगी, लेकिन जो पीस मेरा पूरा रिजेक्ट हो जाता, मान लो वो 50 रुपए का पीस था, लेकिन मैंने उस पर रीपॉलिशिंग कराई, उसकी दोबारा 5 रुपए कॉस्ट आई, तो 5 रुपए लग करके ये मेरे 50 रुपए वाला पीस बच गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रीवर्क। ऐसे में कॉस्ट इंपैक्ट क्या आता है, लेबर कॉस्ट लगती है और मशीनिंग टाइम लॉस होता है। ठीक है, रिजेक्शन क्या है, ऐसा डिफेक्ट जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो उस केस में क्या करना होता है, हमको स्क्रैप करना ही पड़ेगा। मतलब ये 50 रुपए का पार्ट है, इसको हमने स्क्रैप ही करना पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल कि भैया क्या हुआ, क्रैक आ गया मशीन पार्ट पे, रॉन्ग होल लोकेशन हो गई, कि मान लो एक होल यहाँ होना था, एक यहाँ करना था। ठीक है, ये ऐसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है दोनों होल, और ये हल्का सा शिफ्ट हो गया, एक होल यहाँ हो गया, एक यहाँ, तो ये पैरेलल की जगह यहाँ ऐसे टेढ़े हो गए। तो अब क्या होगा, ये जहाँ पे इसको फिट होना होगा, फिटमेंट में जाके लग ही नहीं पाएगा, इस होल का पर्पज ही खत्म हो गया। होल तो हमने मांगा था लेकिन कर दिया, लेकिन वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये क्या होगा, ये पीस हमारा जा करके रिजेक्ट हो जाएगा, जा करके हमें स्क्रैप करना ही पड़ेगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला था हमारा डिफेक्ट, यानी कि जो स्टैंडर्ड है या जो स्पेक है उससे डेविएशन। ठीक है, और डिफेक्ट से फिर निकलेंगे क्या, हमारे रीवर्क और रिजेक्शन। तो ऐसा डिफेक्ट जिसको रिपेयर किया जा सके, जिसको करेक्ट किया जा सके, जिसको ठीक किया जा सके, वो कहलाएगा हमारा रीवर्क। और ऐसा डिफेक्ट जिसको ठीक ना किया जा सके, जिसको हमें स्क्रैप करना पड़े, उसको हम क्या कहेंगे, रिजेक्शन। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।